दिल्ली से ही तुम यूट्यूब में ध्यान देने लग जाते। हाय गाइस, वी आर लाइव। आई थिंक हम लाइव आ चुके हैं दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि हम दिख रहे होंगे। किस चीज में कर रहे यस, हो? वी आर लाइव। एक लाइट खरीद लो फुल वाली। हम दिख रहे हैं। आई होप जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि हम किस चीज के ऊपर देने जैसे कि वाले हैं आपको पता रिएक्शन। चल चुका होगा, जैसे कि आप जानते हैं। हाउ अल्फा विल डिस्ट्रॉय द YRF स्पाई यूनिवर्स। ठीक है। अब ये किसी किसी को शायद ना पता हो, अल्फा जो है ये मूवी आने वाली है। ठीक सबको है। पता है, बस तुमको ही नहीं पता। अब दोस्तों, अब ये है किसकी मूवी आपको पता ही है, देख लिया आपने, है ना। तो उस पे देखते हैं रिएक्शन। एक भाई, ये लेदर फेस फैक्ट, ठीक है, लेदर फैक्ट्स, ऐसा इनका चैनल है। और उनके ही यूट्यूब वीडियो पे हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। उस पे बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या है, क्या कह रहे हैं। इनका वीडियो सच में रियल बातें बताई है इन्होंने। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे रिएक्शन दिया जाए। और आई होप कि ये हमको कॉपीराइट ना दे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ उनसे कि ना दो प्रभु। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्योंकि हम आप ही की बात 2012। को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम आप ही के बात को आगे बढ़ा रहे हैं और आपका वीडियो प्रमोट कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। चलो देखते हैं। से पहले ये लोग श्री राधा का मजाक उड़ाते हैं और करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। जब बैकलैश मिलता है तो सेक्सी वर्ड को देसी से रिप्लेस कर ये जो कह रहे हैं ना, ये सारी बातें, ये मुझे बहुत सही लगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना रिएक्शन दिया जाए रियल में। ठीक है। और इनकी बातें जो है विचार करने लायक है सच में। आप देखो। दिया जाता है। देखो राधा जो नाम है, आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है भाई। मैं वृंदावन से हूँ तो मैं ज़्यादा समझता हूँ इस बात को। शायद आप दिल्ली और मुंबई से होगे तो आप कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बट राधा नाम बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। और इस तरीके से आप मजाक उड़ाया जा रहा है इस मूवी में। राधा, राधा लाइक टू गाने पार्टी, गाने के अंदर बोला जा रहा है इस तरीके से कि तो गाना हिट भी हुआ था। हाँ, ये गाना भी हिट हुआ था। ये कह सकते जम हैं के कि इस कंट्रोवर्सी होती गाने में ये जो शब्द है राधा 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 लेट्स डांस, ये सब ये पक्का सब हिंदू ही होगा। और गाने वो तो वाले है ही, हिंदू ही तो खराब करने में लगा गाने है वाले भाई हिंदू हमारे ही होंगे स्पिरिचुअल। 100%। इधर रख दो। एक्चुअल में ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ये गलत बात है। क्योंकि उनको पता है कि हिंदुओं की तरफ से कौन आएगा लड़ने वाला। वही तो बात है ना, हिंदुओं की तरफ से कोई लड़ने ही नहीं आ सकता। सब डरते हैं। है। फिल्म रिलीज होती है और दो दो नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने के बावजूद भी हिट चली जाती है। फिर सालों तक शिवा शिवा चिल्लाने के बाद आलिया एंड बॉलीवुड हाँ, फिर उसके बाद नौटंकी स्टार्ट हुआ कि शिवा शिवा वाला ये ड्रामा। देखा तुमने तारका मूवी में डायलॉग एक नहीं दो डायलॉग, ये भी सीता के ऊपर बोलती है खुद आलिया, और वो बॉबी देओल भी सीता और जानकी को लेके बोलता है। अभी ये बाज नहीं आ रहे हैं लोग अभी। अरे तुम वो छोड़ो अभी। पूरा अल्फा को लेके पूरा बॉलीवुड इसके साइड हो चुका है। और जब धुरंधर आया था वो हाँ, बंदा है, वो अकेले उसने पाकिस्तान के शाहरुख खिलाफ खान बोला। सर्टिफिकेट भी टायर है, कांग्रेचुलेशन अब करके। अल्फा को लेके सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। मतलब ऐसा क्या रणवीर सिंह ने क्या नहीं किया था अच्छा काम। इसने ऐसा क्या बना दिया भाई अल्फा ने। ऐसा क्या बना दिया धुरंधर जैसी मूवी को। ये इसको फ्लॉप करना चाहिए भाई, ये वाली पक्का मूवी हम लोग पाकिस्तान को। तरफी होगी वो। मुझे लगता है पूरा बॉलीवुड जो है वो उसको मुस्लिम चीजें पसंद है, क्योंकि स्टार्टिंग से उसने वही दिखाया है भाई, है ना। अब देखो, धुरंधर जैसा बंदा, क्या नाम है उसका, रणवीर कपूर। रणवीर कपूर रणवीर ऐसी, कपूर नहीं, रणवीर सिंह। हाँ सॉरी, रणवीर सिंह, सॉरी। रणवीर कपूर तो इनका पति है जो राम बनेगा हाँ, दिवाली में। रणवीर सिंह जो है उसने आवाज उठाई है भाई। फर्स्ट टाइम ऐसा बंदा मिला है कि उसने इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इसको बोला। अभी बैन करके रखा है बॉलीवुड। और उसी को बैन करके रखा है। और ये बहुत बड़ी यहाँ तक पॉलिटिक्स कि चल रही उनकी है खुद देखा की जाए तो। वाइफ नहीं उनको बोल रही है। हिट मूवी उनकी है, लगातार 2 हिट, खुद हिट हीरो बन चुका है। और खुद दीपिका पादुकोण कुछ नहीं, और उल्टा वो कुछ बोल ही नहीं रही है अपने पति को लेकर।
उल्टा आगे जाके किंग नाम की मूवी में वो आने वाली है, शाहरुख खान से। बताओ यार, ऐसा है। खुद की भाई आने वेरी वाली है सैड वो। थिंग यार। इसको बैन कर रखा है, लेकिन ये आने वाली नर है। एक ही घर में पति पत्नी रणवीर में भी ये सिंह, चल रहा है, बताओ सोचो। यार क्या करे, ना खराब रणवीर सिंह की तरफ पूरा है। देश है, लेकिन जो रियल में हो रहा है उसमें देश कोई, देश का चेहरा ऐसा थोड़ी दिख रहा है कि हाँ ले तेरा हाथ पकड़ा तुझे मदद करी। जैसे आदित्य घर आगे आया था, ऐसे देश के लोग आगे थोड़ी आ रहे, ट्वीट कर रहे लोग, कैंपेन बना रहे ट्विटर पे कि रणवीर सिंह हम तुम्हारे साथ है। किसी ने कुछ नहीं किया। करना तो चाहिए। रणवीर सिंह और आदित्य धर को क्या मिला धुरंधर बनना के? अगर मेरे को ज्यादा सपोर्ट मिलता तो मैं भी ट्विटर में इसी हैशटैग को लेकर चला जाते की सपोर्ट रणवीर सिंह। कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं, देख के बैठ गया अगर है। ये किसी अच्छे पर्सन के पास लाइव जाता है, प्लीज एक ट्विटर में एक अच्छा सा ट्रेंड करो, सपोर्ट रणवीर सिंह। इसको मिलना चाहिए भाई। आलिया भट्ट को तो बैन करो। बॉयकट द कुछ अल्फा आता मूवी। नहीं है उनको। अल्फा नहीं, आलिया भट्ट को ही बैन करो। आधा कुछ है नहीं, देखा नहीं अरे समय रहना समय वाले में। रैना भाई के शो में आए हैं वो। अरे यार, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना और वो पूरा चाहिए। एपिसोड भी वैसे देखा जाए तो ढीला गया है। ये लोग जिसकी की कॉमेडी कर सकते इन लोगों ने करी नहीं, इस मैडम की मान सम्मान में। जितनी कॉमेडी, मतलब मैं गाली गलौज की बात नहीं कर रही, लेकिन फिर भी जिस लेवल की कॉमेडी ये लोग करते हैं उस लेवल की तो करी नहीं ना। बस बातचीत ही चल रही थी। अब भाई क्या कर सकते इतना हैं। बेकार, जैसे वो कॉलेज के कैंपस में नहीं लोग बैठे होते हैं और बातचीतें करते हैं, बस ऐसा चल रहा बड़ा स्थिति खराब है भाई। है। मतलब समय रहना भी झुक गया बॉलीवुड को, ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा था एक यूनिक निकल के आएगा कश्मीरी पंडित, जैसे आदित्य ऐसा धर नहीं है, निकल के आया। रुका थोड़ी है। और इसने नहीं, पर देखो ना, प्रमोट करने तो बैठ ही गया है इसको ना। रणवीर सिंह को लेके आना चाहिए था ना। प्रेसो कपिल के शो में जा रहा है ये सब। रणवीर सिंह को लेके आना चाहिए समय रैना भाई के शो में। हम्म। मजा आएगा, वो मजे भी करता है काफी। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। बॉलीवुड के दल्ले इस बार सीधा रामायण, जो कि भारत का इतिहास है, उसकी धरोहर है, उसी से छेड़छाड़ करने के लिए आ जाते हैं। सीता आज लंका खुद जलाने आई है। तो भाई आज की वीडियो सिर्फ सीता लंका खुद जलाने आई है, भाई साहब उनका डायलॉग तो देखो। भाई साहब क्या है इसमें? ये तो अच्छा लगा डायलॉग। क्या बोल रही है ये। इस मैं तरीके से इसने राम, भगवान राम का और वानर सेना का अपमान नहीं किया। वही तो कह रहा हूँ, क्या बोल रही है ये, मतलब ये सब अभी कहना चाहती इसका है भी डायलॉग सुनना फेमिनिज्म, आप। सीता जी को लेकर फेमिनिज्म। हम्म। भाई वो सीता जी है, वो भगवान है, लक्ष्मी जी का उनको स्वरूप भगवान है। के स्वरूप में माना जाता है भाई। तो आप कुछ भी बोलोगे इनके उनको खिलाफ। ढीला दिखा रही है, सीता जी को जरूरत पड़ी थी। पर ये वाली सीता तो, सीता जी भी नहीं, सीता लंका खुद लगा के आई। कि तुमने मतलब जो रियल सीता जी है हमारे भगवान है, जो जानकी देवी है, उनको तो मतलब क्या कहना, क्या साबित करना चाहती है वही तो। ये बोल के? अभी ये भी बोलेगा सनी देओल का भाई, बॉबी देओल कुछ बोलने वाला है, डायलॉग सुनो। अल्फा ट्रेलर का रोस्ट, सॉरी आई मीन की ब्रेकडाउन नहीं होगा, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि क्यों चाह कर भी सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी वाई अरब धुरंधर जैसी एक स्पाई फिल्म नहीं बना सकता है, और क्यों इतनी जबरदस्त ट्रोलिंग होने के बावजूद भी इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। देखो वीडियो में इतनी सारी चीजों में बात हुआ है कि मुझे पक्का पता है कि वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, लेकिन डिलीट होने से पहले पूरी भाई डिलीट हो सकती है, आप इसको जल्दी से जल्दी सेव कर लो लाइव को। इसको मैं वीडियो एज अ वीडियो फॉर्मेट भी डालूंगा। वीडियो को जरूर देखना और दबा के शेयर करना। हाँ तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडियंस की, जो सच में इतनी सरकास्टिक हो गई है कि सरकाज़म भी ऑर्गेज़म की तरह फील हो रहा है। नहीं मुझे नहीं, वायर ऑफ। अच्छा सच बताऊं यार, देखो अभी हम अहमदाबाद गए थे। अहमदाबाद में हमने मूवी देखी थी। कौन सी थी वो? कृष्णा की मूवी देखी थी ना हमने, क्या नाम था उसका? कृष्णा अवतारम हमने मूवी देखी थी। और सही बताऊं, हम लोग बैठे थे, ठीक है, और हमारे पीछे क्या जनरेशन आ गई ना आजकल की, वो साले वो लोग बैठे हुए और हंसी मजाक कर रहे हैं, और इतना इमोशनल मूवमेंट भी चल रहा है, इतना अच्छा अच्छा मूवमेंट चल रहा है उसमें। उन लोग का एक ही तीन, दो घर की लड़की और बातें एक कर रहे लड़के थे, थे। कॉलेज की बातें करने बैठ गए, अरे यार वो तुम भी चिल्ला चिल्ला। चिल्ला चिल्ला के हंस रहे, और भी लोग डिस्टर्ब हो रहे थे एक्चुअल में, पर उन्होंने नहीं बोला। फिर हम लोग ने क्या किया, हम उठ के साइड में जाके बैठ एंड गए। में जब, हाँ वो तो
हाँ, चार मूवी में तो साइड में आके बैठ जगह गए। ही बदल दी ठीक है, हमने। फिर भी वहां से आवाज आ रही है हम लोग को कि वो चिल्लाए जा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई पता नहीं नहीं बोल रहा है उनको, कोई बोल भी नहीं रहा है। क्या जनरेशन है भाई। बड़े बड़े आदमी भी थे जाके थप्पड़ मार देते। क्यों नहीं मारी, मैं ये सोच रही हूँ। 200-250 रुपए की टिकट खरीदी थी क्या उनका चेचे पे सुनने के लिए? बहुत गलत है भाई। अहमदाबाद में भी जो, अहमदाबाद में भी ऐसी जनरेशन है ना, हाँ, जो हिंदू धर्म का मजाक बनाती है, हिंदू मूवीज का भी मजाक बनाती यहाँ पे है। सोचो, इससे अच्छे तो दिल्ली वाले हैं ना, भगवान श्री दिल्ली में कम कृष्ण, से कम इतना अपमान तो नहीं करते होंगे। चलो मुसलमान को भाई तो बोलते होंगे, लेकिन अपने हिंदुओं को दुश्मन भी नहीं बोलते होंगे। पर अहमदाबाद में देखो। अहमदाबाद जाके बड़ा ही कुछ नई नई चीजें एक्सपोज हुई वहाँ पे। सोचो तुम वहाँ रहना चाहते हो, रहोगे तो तुम्हें और तुम्हारा खून खौलेगा। गली मोहल्लों में तुम यही सब देखोगे। वो लोग हंस रहे थे, फिर लास्ट टाइम हम क्या हुआ कि एंडिंग हुई मूवी की, तो भी वो लोग साले लिफ्ट में हंसते, हा 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 हा, ही। फिर अब देखो नहीं रहा गया। मेरी वाइफ तो गुस्सा थे ही। ठीक है, फिर दो मैंने सोचा, लड़की और एक मैंने लड़का। पूछा इनसे कि बता दूं उनको, बोलूँ वही, रुको रुको मैं बोलता हूँ लड़के को। फिर मैंने उस लड़के से बोली कि ब्रो, इस तरीके से चिल्लम चिल्ली नहीं करनी होती है, आप सिनेमा में बैठे हो, और भी लोगों को डिस्टर्ब होता है, और भी लोग हैं। ठीक है, तो वो मेरे से, वो हाँ तो ठीक है होगी, जाओ, हाँ ठीक है वहाँ जाओ। ठीक है, वो तो होगी भाई, ऐसे ऐसे करने लग गया। फिर जब मेरे वाइफ ने चिल्ला के बोला, ठीक है, फिर उसकी थोड़ी डाउन होगी, अच्छा अच्छा सॉरी, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, जब तेरी सॉरी तेरे इस पास तरीके। रख, और वो जो दो लड़कियां थी वो तो अपने में वो फिर मगन भी भाई, हंसे ही हंसी जाएगी। जा रही है, हंसी जा रही है, मैं उसको थप्पड़ मारने वाली थी। मैं हंसी ही उसको जा रही थप्पड़ है। मारने वाली थी। मैं बोलूं यार ये क्या मतलब है भाई, मतलब हमने मैं सोचा सच में छोड़ो, जिम बिम करती बेकार ना, है। सुनो, मैं अगर जिम करती ना, मैं पक्का बता रही हूँ, मैं मारती। मैं लोगों को मारूं जा जा जहाँ ऐसे लोग मिले ना मारूं। मेरा ऐसा कितनों को स्वभाव हो मारोगे, गया। कोई फायदा ही नहीं भाई, इन सबको फायदा ये इग्नोर है करना कि वो ज्यादा अच्छा आगे है। से ये करने से पहले 100 बार सोचेंगे। फायदा ये है। हमारा तो बिगाड़ा उसने, आगे जाके किसी और का नहीं बिगाड़ेगा। आगे मगर जाके बिगाड़ ही नहीं पाएगा। जो जेड जनरेशन है ना यार, इतनी बेकार है, सोचो क्या इसके बताऊं। हाथ में है देश। तो तुम सोचो आगे मोदी। जाके वो किसी की पत्नी बनेगी, क्या पता कि उसकी माँ बनेगी, पता नहीं क्या होगा भाई, इतना बेकार जनरेशन है ये। प्रेमानंद जी ने सही बोला था। प्रेमानंद महाराज जी सही 5 बोलते जगह मुंह हैं। मार के फिर तुम, जैसे बोलते हैं 5-5 होटलों में खाना खा के घर का खाना ना खाओ और 5-5 होटलों में रोज खाओ, अब देखो तो जेड, तुम क्या बनोगे? अब उसको उनको लेके तो कई लोगों ने रोस्ट, मतलब वो कर दिया था, ट्रोल कर बोल दिया देते हैं था, कि ऐसे होटलों कैसे का बोल खाना दिया। खा खा के तुम्हें भाई घर का अब खाना, देखो तो सही, एक बार जनरेशन, जेड जनरेशन को क्या कर रही है, बहुत घर का खराब खाना तुम्हें स्थिति है। पसंद नहीं आ देखो रहा है। ऐसा है कि अच्छे भी है, मगर बुरे जब है ना, बुरे जब दिखते हैं तो माइंड खराब हो जाता है। अच्छे 1% ही ठीक होंगे है, 100 में। ये है। देखो मैं जहाँ ऑफिस में काम करता हूँ, ठीक है, अब वहाँ था 2000 का पैदाइश, ठीक है, 2002 का पैदाइश शायद। तो वो साला, उसको बात करने की तमीज ही नहीं है। मैं उससे सीनियर हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब काम दे रहा है, काम मांगना भी मेरे को डर लगता है कि भाई कुछ उल्टा ना बोल दे मेरे को, इस तरीके का से था। ठीक है, अब वो तो चला गया, फिर उसको कर्मा मिला, उसको जिस तरीके से मैं आप बता नहीं सकता। फिर आज के टाइम पे वो आप करके बात करता है, क्यों? क्योंकि जहाँ वो गया वो इस तरीके से नहीं बात कर सकता था ना। उसने वहां सीखा कि इस तरीके से नहीं होता है, आपको सही से चलना होता है। आप ऑफिस में आए हो तुम्हें डांट तो फटकार आपको पड़ी होगी। ढंग से बोलना पड़ेगा, ढंग से रहना पड़ेगा। ठीक है, ये लोग तो कहीं मतलब पहली जॉब थी, और पहली जॉब में यहाँ यूपी में है तो ऐसे ही मैं रहते हैं सब। सोचो पहली जॉब में मैं कितना डर डर के रहती थी, अपनी पहली जॉब थी ना मेरी, बहुत डर डर के रहती थी मैं। एक एक कदम मैं सोच के रखती थी कि मेरा ये करना सही रहेगा कि गलत, मेरा मेरा ये बोलना सही जाएगा कि गलत जाएगा। इतना सोच सोच के मैं रहती थी, डिप्रेशन में आ गई थी। 18 साल की उम्र थी मेरी, इन लोगों से भी छोटी थी मैं। ये लोग तो फिर भी 20 साल के ऊपर के हो गए तब जाके जॉब कर रहे हैं। मैं तो 18 साल में ही जॉब करना शुरू कर दिया बड़ा था। ही बेकार भाई, क्या बोलूँ मैं। अभी भी एक जेंट जनरेशन है हमारे ऑफिस में, वो भी, उसको कुछ काम बोल दिया जाए तो एकदम चढ़ जाता है कि यार ऐसे मुंह बना ले यार। चलो आगे बढ़ते हैं रिएक्शन पे। फॉलो थी। एक मिनट, ऐड आ रहा है। तो काफी
खराब स्थिति है देखा जाए तो भाई। मगर प्रेमानंद महाराज जी के माध्यम से कई लोग का अच्छा भी हुआ है, और प्रेमानंद महाराज जी को कई लोग ट्रोल भी करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं जैसे यार। प्रभुपादा हुए थे ना फेमस हम्म। एक जमाने में, उस तरीके से ही वैसे प्रेमानंद अभी महाराज जी है हाँ आज अभी के इनका समय में। स्टेज चल रहा है, हम्म। यही मान के चलो। एक एक गांव में तो मंदिर बनाया प्रेमानंद जी का, कल फेसबुक में देखा। अच्छा। नाम भूल गई, राजस्थान से। अरे प्रभात प्रभात फेरी निकलती है सुबह में। हम लोग को भी तो मिल गया था, हम गुजरात गए थे, वहाँ द्वारकाधीश में एक प्रेमानंद महाराज जी का रबारी भक्त मिल समाज के गया लोग था। मानते हैं। हाँ, उसने छाछ पिला दी थी फ्री में। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी जाके देख लेना अगर डल गई है तो। डाली नहीं है यार, वो कैमरे में, कैमरा मेरे को निकाल के ले डालना है सब फुटेजेस। कब डालो? अब आगे देखते हैं। डालो ना, ब्लॉग्स में देखो 80 व्यूज आ गए हमारे। 80 के अब गया है, 80 अब गया है views। आगे पहली देखते बार हैं हुआ दोस्तों, है, डालेंगे जल्दी डालेंगे। पहली बार हुआ है। द नीलकंठ दास, आप चैनल सर्च कर लेना, उसको सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आएगा। थी। वहीं अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान, शाहरुख, आहान पांडे, करण जौहर, करीना कपूर खान, वरुण जान्हवी, जोया अख्तर, सब के सब झुंड बना के इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए बाहर आए थे। इवन अप्रिशिएट भी करते हैं, कोई ना कोई ऐसा देख मिल रहे हो, जाता देख है। रहे हो दोस्तों, देख रहे हो, इन सब के वीडियोस आपने देखे, अल्फा को सपोर्ट करने के लिए कई सारे लोग आ गए भाई। क्यों? क्यों? क्या धुरंधर मूवी नहीं थी कि उसको सपोर्ट किया जाए? धुरंधर को बॉलीवुड में माना ही नहीं गया, उसका आउटसाइड माना गया। पता नहीं ऐसा क्यों है यार, मुझे लगता है जो दाऊद है, दाऊद का अभी भी कब्जा है भाई बॉलीवुड बॉलीवुड में। लोग उससे डरते हैं इस समय भी, कि अगर ऐसी वीडियो तुमने मूवी बनाई तो तुम्हारे में ठोक दिया जाएगा। ऐसा कुछ है लफड़ा, मुझे लग रहा है। रेडिट पे लोगों को शक के साथ नहीं हुआ था, हम्म। वो भक्ति के ही गाने बनाता था, वो शूट करता था, माँ वैष्णो देवी का, हनुमान हाँ। जी का, हनुमान हम्म। चालीसा का। और चल भी कितना अच्छा रहा था वो, बहुत लोग अच्छा सुन रहा रहे, था। अभी भी सुन रहे हैं लोग। अभी सुनते हैं, हनुमान चालीसा अभी सुनते हैं हम। कौन सा है उनका कंपनी ब्रांड? टिप्स, टी सीरीज। टी सीरीज। हाँ टी सीरीज, टी सीरीज खड़ा उसी ने दिया था। की बूत तब आने लगी कि सिर्फ और सिर्फ भगवान के गुणगान गाना शुरू कर दिया, तो क्या नतीजा आया? उसको मार दिया गया रोड पे, सोचो, खुले रोड पे। क्या करें अब, पहले जैसे क्षत्रिय हमारे पास नहीं है, महाराणा प्रताप जैसे, या शिवाजी, फिर शिवाजी जैसे, भगत सिंह, या फिर छावा जैसे, भगत सिंह भगत जैसे सिंह, लोग अब नहीं है ना हमारे पास। चंद्रशेखर अब वैसे आजाद। लोग है नहीं, क्षत्रिय लोग जो थे ना वो करते थे हमारी रक्षा, अब वो है ही नहीं। क्या करें? अब क्षत्रिय है वो तो बस पैसे कमाने में ही पैसे मशहूर है, कमाने, दारू पीने में, और वो तो अपना रुतबा अब तो दिखाने शायद में। ऐसा भी हो गया है कि वो लोग मांस मछली भी खाते ही है शायद। खाना पाना छोड़ो, लेकिन वो बस रुतबा दिखाने में है। गाड़ी, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बस उसी में। हम्म। भाई थोड़ा धर्म के लिए भी कुछ कर लो। यूपी वाले करते हैं, यूपी वाले राज्य, पर वो फिर थोड़ा अपना, वो भी पैसे और फेम के चक्कर में कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो 100% देश के लिए कर रहे हैं। सब रील तो बनाते हैं, राजपूत ऐसे ऐसे करेंगे, पतले पतले लड़के होंगे राजपूत, कोई नहीं हिवड़ेगा, ये सब चलता नहीं है, पता नहीं क्या क्या चलता है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। जब साला फिल्म का ट्रेलर भी नहीं आया था तब से इसे क्रिकेटर सपोर्ट करने लगे थे, स्टोरी लगाने लगे थे। वायर ऐप पेमेंट सर्विस इज फास्टर देन देख रहे हो, जब मूवी आई भी नहीं थी और वहां से सपोर्टिंग स्टार्ट हो गया था, स्टोरीज में लोग लगा रहे हैं। इसका मार्केटिंग कौन कर रहा है भाई? यूपीआई ब्रो। खैर इन्हें पब्लिक और भी ज्यादा ट्रोल इसलिए कर रही है क्योंकि इनमें से कई उसको या उसके एक भी जन को कहीं नहीं जाना पड़ा, फिर भी कैसी हिट रही। दोनों मूवी हिट रही, दोनों पार्ट मतलब। इन लोगों को देखो, समय रहना, कश्मीरी पंडित का सहारा लेना पड़ा। सबसे पहले प्रमोशन के लिए कहाँ गई आलिया भट्ट? समय रहना कश्मीरी कश्मीरी पंडित के पास पंडित। गई। तो ये अपने आप में शर्माने जैसा है इन लोगों को। डूब मरना चाहिए कि वो कश्मीरी पंडित के शो में गए। तो कश्मीरी पंडित तो इनके पसंदीदा हो गए नहीं बॉलीवुड के, मुझे लगता है, सही बात। क्योंकि इन लोगों ने कश्मीर को लेकर हमेशा गलत स्टोरी दिखाई मूवी में। कितनी भी जो उठा के देख लो, वो ये ऋतिक रोशन वाली, फिर वो एक शाहिद कपूर वाली, सब में उन लोगों ने आतंकवादी को बेचारा दिखाया और इंडियन आर्मी को विलन दिखाया। देखो मेजर, मेजर
पैसे खा रहा है, अपना घर भर रहा है और देश को लूट रहा है, ऐसा सब ऐसी स्टोरी। सुंदर के मुंह में दही जम गया था। आतंकवादी बना क्योंकि ये मजबूर है, ये अच्छा है, इसकी फैमिली के साथ गलत हुआ, ऐसी तो स्टोरी दिखाई है हमने। आतंकवादी अच्छा है। सही बात है। अच्छा वो आजकल तुमने वो देखा है, पॉडकास्ट आया है एक टेररिस्ट का, उसके उसमें नाम मैं भूल रहा हूँ। प्रखर। हाँ वो क्या क्या बता रहा है देख रहे हो? उसका हाइड जरूर किया गया है फेस, बट रिवील हो चुका है उसका फेस। वो इससे पहले भी एक पॉडकास्ट में गया था, ये पहला नहीं है। तो सरकार कुछ कर नहीं रही क्या? क्या पता। आओ आगे देखते हैं। जब धुरंधर आई तो आइए सबसे पहले मस्त मस्त कमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बंदा कहता है कि आई विल बंक दिस मूवी एंड गो टू कॉलेज। पर अभी तो रुको, एक बंदा कहता है कि भाई क्रिस 4 नहीं आई तो क्या हुआ, वायर अपने क्रिस वालों को 500 करोड़ नहीं दिए तो क्या हुआ, अल्फा में ऋतिक फाइनली कास्टेड एज जादू। एक बंदा कहता है कि डोंट पीपल फील डिसगस्टेड टू सी आलिया भट्ट डूइंग सच एक्शन फिल्म्स, शी लिटरली हैज पर्सनालिटी ऑफ क्यूट फ्लर्टी गर्ल, दे आर फोर्सिंग हर टू डू एनीथिंग। बात तो सही है, आलिया भट्ट जब स्क्रीन पे आती है और अचानक से सबको यकीन दिलाना चाहती है कि वो अपने 250 ग्राम के हाथों से 120 किलो के रशियन गुंडों का हवा में उछाल सकती हैं। और भाई वो उनका नाक खुलाकर गुस्से दिखाना वाला सिग्नेचर एक्टिंग एकदम ऑन पॉइंट लगता है। एक बंदा कहता है कि होल्डिंग एंड फायरिंग द गन विद दोस बेबी हैंड्स इज गुड एक्शन, आर यू नट, इट वाज जस्ट अ स्ट्रीट कॉमेडी शो। टीजर में अपनी सस्ती लारा सॉफ्ट हिश हिश करके विलन को डराने की कोशिश करती है। सबसे पहले सबसे तेज। ज्यादा तेज है क्या? हम्म, तुम्हारे कान मुझे लगता है मैं खराब हो गए। टाइट नहीं लगा रखे, मैंने हल्के लगा रखे, बिल्कुल हल्के। तुम ऐसे ही करते हो ना उधर ऑफिस में। अरे चुप करो भैया। सबसे वीर। अरे एविल क्या है, रेविडेंस इवल नहीं है, उस तरीके से मूवी बनाई है क्या ये? उसकी कॉपी कर ली हो लगता है। एक मूवी है, रेजिडेंट, फ्लिकवर्स चैनल है ना, फ्लिकवर्स। रेविडेंस, रेवी नहीं वो नहीं है। फ्लिकवर्स का जो रिव्यू नहीं है, उसने उस मूवी का नाम लिया है, देखो जिसकी इसके कॉपी ऐसी बनी। लग रही है ये पूरी। उसमें 2 हीरोइन ऐसी लग क्या रही नाम है मूवी का बताना? मुझे नहीं पता, वो तो फ्लिकवर्स का वो जाके देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है भाई रेविडेंस इवल जैसी लग रही है। देखो एक हाथ में गन पकड़ा है, दोनों हाथ में ऐसे एक्शन करती है, वही वाली है। कॉपी के अलावा कुछ है वैसे बॉलीवुड में? हाँ, ऐसे कर रही और ट्रेलर में तो अभी किया इसने। हाँ, अभी वो भी किया ऐसे इसने। लेटे लेटे ऐसे। ये क्या था, मतलब क्या था ये? बेस्ट ऑफ वीडियो देखते हैं। जब मैं देख नहीं रही तो भी मुझे पता चल रहा है ये वायरल यार है। shit man, ये क्या था ये किस चीज के लिए किया है, समझ नहीं आया दोस्तों। हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्या है। फेमिनिज्म के निशान। ट्रेलर में तो बेस्ट ऑफ मुझे लगा अपने सांसों की बदबू से तो नहीं मारे। मतलब यार सच में एक फीमेल एसोसिएशन जिसकी परवरिश इतने खतरनाक माहौल में हुई है, वो दुश्मनों से लड़ते टाइम ऐसी बकचोदियां करेगा, मतलब रात में खाई बिरयानी के बाद गंदी मुंह से भाग छोड़ेगा कि मैंने भी वही बोला, गंदी मुंह से भाग छोड़ेगा, वही चीज ये बोल रहा है। यार आपका या यूं कहें पूरे बॉलीवुड का पहला ऐसा टीजर होगा जिसके कमेंट सेक्शन में लोग उसे देखने नहीं ट्रोल करने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन नो नीड टू बी रेडी फॉर दिस, कोई कह रहा ये तो काफी अच्छा कमेंट था यार, रेडिट बहुत बढ़िया कमेंट था ये, मुझे अच्छा लगा। लेडीज एंड जेंटलमैन डोंट रेडी फॉर दिस। है कि why does it look like an energy drink commercial। तो कोई कह रहा है कि बॉलीवुड इंप्रेशंस ऑफ हरियाणवी एक्सेंट इज जस्ट स्पीकिंग हिंदी एंड एडिंग होवेगा एट द एंड। देखो टीजर के टाइम पे भी लोगों ने इसे ट्रोल किया था कि भाई ये कौन सा स्पाई ये क्या है, बाबा सीता? बाबा सीता का क्या बना रखा है यहाँ पे, पुडला टाइप? है कि मस्त पब्लिक प्लेस यानी कि रेस्टोरेंट में बैठ के मिसेस की बातें कर रहा है, हाथ में टैटू बनवा रहा है, ऊपर से इनका वो माउंटेन क्लाइंबिंग वाला सीन। लोग कह रहे हैं कि बंद करो भाई, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ। देखो वायर अप का ये भेजा फ्राई यूनिवर्स में ग्रेविटी एक ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है। पहाड़ ये लोग ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे सोसाइटी की लिफ्ट खराब होने पे फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। मतलब एक प्रॉपर रॉक क्लाइंबर को सालों की ट्रेनिंग लगती है, और यहाँ मैडम ऐसे लटकी है जैसे लोकल ट्रेन के। ये सब तो वीएफएक्स किया गया है और कुछ नहीं है। एक ही स्टूडियो में पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दिया गया है, ग्रीन स्क्रीन, और इनको उठाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है। रियल थोड़ी होगा, इनके बस की है चलनी, टाइम लगता है भाई। हैंडल से लटक कर दादर क्रॉस कर रहे हैं और इनका अलग ही रोमांस चल रहा है, एकदम रात सिमरन वाला। सही बात है ब्रो, सही बात है। अच्छा तुमने सही रिसर्च किया है देखा जाए तो ब्रो। नवीन बिरला उपस्थित। ठीक है, तुम्हारे ऐड को हम स्किप कर रहे हैं इस तरीके से भाई,
हम ब्लॉग वगैरह नहीं कर रहे तुम्हारे ऐड को, तुम पे रेवेन्यू मिलेगा तुम्हारे उसके हक के। देखो इनका अकाउंट मिला फेसबुक में, कितना फॉलोवर है। यार गलत मार दिया यार इसमें। चलो गलत इसको तो किया। बाद में करेंगे बात, इसका डन करते हैं पहले। लाइट चले गई है बट यस इन्वर्टर है हमारे पास, इसकी वजह से हम दिख रहे हैं हम आपको, नहीं तो हम वो भी नहीं दिख पाते। जैसे मुंबई में और इन सब जगहों में आजकल चल रही है ना पानी की दिक्कत है, पानी इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत। वृंदावन में तो नॉर्मल है, यूपी में नॉर्मल है इलेक्ट्रिसिटी का जाना इतना। अच्छा पानी तो पानी। हाईलाइट मुंबई का कितना करा जा रहा है हाँ हाईलाइट कितना हर किया एक जा रहा न्यूज है। में। मैं बोलूं न्यूज वालों को एक बार इधर तो कवरेज करने आओ। आप एक बार मथुरा आओ वृंदावन आओ, यहाँ पे जो लाइट जाती है ना भाई आप लोग को, एक दिन में मुझे लगता है कि 7 कितने घंटे, 5 घंटे जाती होगी, 5 से ऊपर जाती होगी, 5-6 घंटे एटलीस्ट जाती ही जाती है भाई, अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं है। 70% हम इन्वर्टर पे रहते हैं पूरा। हाँ 70%, और ये छोटा अमाउंट थोड़ी है। और सोचिए कितना वृंदावन फेमस है, कितना ज़्यादा पॉपुलर है, और यहाँ पे इस तरीके का हालत है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं कितने काइंडनेस पर्सन है, अच्छे पर्सन है, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है, इसके लिए मैं दुखी हूँ भाई, है ना, इसलिए मैं दुखी हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ वृंदावन में रहे तो यहाँ के जो ब्रजवासी इतने प्यारे प्यारे लोग हैं उनको मिल पाए, ये हमारी श्रद्धा है इस तरीके से। अरे आवाज कहाँ गई? कहीं ये दोनों लेस्बियन तो नहीं। अबे साले। खैर कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 जून को जब यहाँ ये क्या? इंस्टाग्राम के हर वीडियो पे बोल रहे थे लोग सर पे बिठाए घूमे थे। सही बात। अच्छा ये देखो क्या था, ये क्या मैटर था दोस्त? भाई कहीं ये दोनों लेस्बियन तो नहीं। अबे सही साले। लेस्बियन खैर तो कुछ नहीं। लोग ऐसे हैं जो 10 जून को जब टीजर आई थी तभी स्टोरी प्रिडिक्ट करके बैठ चुके थे, और अब जब अल्फा का ट्रेलर आया है जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म ही दिखा दी है, तो मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने 10 जून को टीजर के टाइम पे पोस्ट भाई ट्रेलर में पूरी मूवी दिखा दी है, क्या बात है, किया था, ऑल सीन्स। वो लोग अपने पोस्ट पे रीपोस्ट करके दिखा रहे हैं कि देखो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। जैसे एक्स पे एक पेज है मिनिस्ट्री ऑफ रैंडम अफेयर्स बोल के, जिन्होंने स्टोरी प्रेडिक्ट की थी जो कि ऑलमोस्ट सही भी बैठ रही है। मतलब बॉबी देओल एक फॉर्मर सोल्जर या एजेंट होगा जो कि अल्फा यानी कि देखो ऑनेस्टली बोला जाए तो ये जो अल्फा मूवी इन्होंने इतनी मेहनत करके जो भी चीजें करके बनाई हैं, तो कहना ये चाहता हूँ कि मैं धुरंधर भी मेहनत करके ही बनाई थी भाई, उसको भी सपोर्ट कर देते, है ना। आलिया को ट्रेन करेगा एसएससीएन बनने में, और उसका प्लान होगा इंडियन फोर्सेस को बर्बाद करने का, क्योंकि उसके साथ कभी कुछ गलत हुआ होगा, तो अब वो बदला लेना चाहता है जिसके लिए वो आलिया को यूज करेगा। अनिल कपूर रॉ का हेड होगा और वो आलिया को पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो शर्वरी बाग को भेजेगा। पहले आलिया और शर्वरी आदि फिल्म में यही चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे, और जब आलिया को पता चलेगा कि बॉबी देओल ही असली आतंकी है और वो उसे यूज कर रहा है, तब बॉबी देओल शर्वरी को मार देगा। फिर जाके आलिया रॉ ज्वाइन कर लेगी और बॉबी देओल से भिड़ जाएगी। इसमें भी ये लोग जबरदस्ती से कबीर यानी कि ऋतिक को कहीं पे घुसा देंगे। बोले तो एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा। सही बात। देखो वाईआरएफ को अपना ही आदमी गद्दार निकलने वाला प्लॉट से कुछ अलग ही लगा हुआ है। वॉर में कबीर, फिर पठान में जिम एक एक्स रॉ एजेंट होता है, और टाइगर 3 में भी 5 एजेंसीज का लफड़ा होता है। अल्फा का टीजर देखकर साफ साफ लग रहा है कि इनका मेन दुश्मन कोई बाहरी आतंकवादी नहीं होगा, बल्कि सिस्टम का ही एक एक्स एजेंट या फिर करप्ट बॉस होगा, जिसको पकड़ने के लिए इनको ऑफ द बुक्स जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉपी पेस्ट की, जहाँ टीजर ट्रेलर के बाद ही इतनी सारी कॉर्पोरेट सीन्स के रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं कि आपका भी माथा 720 डिग्री घूम जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पोस्टर की। तो भैया अल्फा से इंस्पायर्ड होकर ड्यून वालों ने भी पोस्टर छाप ली है। अच्छा ड्यून पहले आई थी क्या? और ये तो कुछ भी नहीं है, अल्फा के मेकर्स इतने विजनरी हैं कि होमलैंडर के चाइल्डहुड केज वाला सीन्स भी उन्होंने अल्फा से कॉपी की थी। मतलब बताओ यार, मूवी कॉपीड है। देख रहे हो विनोद कैसे हॉलीवुड वाले वाईआरएफ को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है गेम ऑफ थ्रोन्स के। एक मूवी बताई इसने, कौन सी? नाम भूल गया, मूवी बताई थी, मैंने देखी है थोड़ी सी। नाइट किंग एंड गलत है कि तुम नाम भूल जा रहे हो, इसी टाइम बताया रुको रुको बता। अच्छा ड्यून पहले आई थी क्या? अच्छा ड्यून 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 कह रहा है, ड्यून
ये भी ये सर्च करके दिखा दो यूट्यूब पे अलग से, अलग फोल्डर खोल, और ये तो कुछ भी नहीं है, सीन हो जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट से मिल जाएगा सीन। 2 अल्फा के हीरो मेकर रट रही है ना। इतने विजनरी हैं कि होमलैंडर के चाइल्डहुड केज वाला सीन्स भी उन्होंने अल्फा से कॉपी की थी। मतलब देख रहे हो विनोद कैसे हॉलीवुड वाले वाईआरएफ को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है गेम ऑफ थ्रोन्स के नाइट किंग एंड आर्या स्टार्क वाले सीन को लेके। मतलब भाई फ्रेम टू फ्रेम छाप दिया है। ऊपर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉबी देओल के हाथ से भी खंजर गिर जाता है। लोग आलिया भट्ट एंड वाईआरएफ के अल्फा को यार लाफे ऐसी में कॉपी क्यों करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है यार। ये कॉपी करने की क्या मैटर है? कॉपी करने की जरूरत ही क्या है भाई? एक अपना अलग से सीन बना लो, क्यों कॉपी करना है? या आपको पता ही नहीं होता है, बस कर देते हो, उसका पता चलता है कि अरे ये तो कॉपी था। बाद में हम लोग पर इनको सपोर्ट पता दे लगा रहे रहे हैं, होते हैं कि ये कॉपी है, देखो तो कॉपी है। इसको सब सपोर्ट दे रहे हैं। अब मुझे ये इसने इसने जैसे बताया, इसने ऊपर पकड़ा उसको, ठीक है। अब जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन में क्या खंजर गंजर कुछ गिर गया था, वैसे इस पे भी गिर गया, इसने बताया। तो ये तो कॉपी नहीं है। कॉपी नहीं कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे? धुरंधर में एक चीज को भी नहीं है, एक चीज को भी नहीं। फिर भी सपोर्ट नहीं यार, क्यों सपोर्ट नहीं? सपोर्ट रणवीर, धुरंधर, धुरंधर को सपोर्ट मतलब रणवीर सपोर्ट को सपोर्ट भाई। आदित्य धर, सपोर्ट यामी गौतम, सपोर्ट रणवीर सिंह। निकिता ब्लैक विडो बैलेरिना की कॉपी बता रहे हैं। देखो लाफ है, मैं निकिता की बात करें तो ओरिजिनल मूवी में निकिता एक रेबेलियस स्ट्रीट किड होती है जिसे गवर्नमेंट ने एलीट एसेसियन बनाया होता है। हमारे अल्फा वर्जन में ओरिजिनल स्टोरी शायद ये होगी कि आलिया भट्ट एक कॉलेज गर्ल थी जिसे एक्सीडेंटली रॉ ने रिक्रूट कर लिया क्योंकि वो इंस्टाग्राम रील्स पे ज्यादा एक्सप्रेसिव थी। और सीरियस ट्रेनिंग उनका मेंटर उन्हें कॉम्बैट नहीं सिखा रहा बल्कि उनसे कह रहा होगा कि बस भाई इन सबसे अच्छी एक्टिंग तो वो कर रहा है, समय रैना में आया था वो दारू जैसा एक्टिंग करते हुए ना, याद नहीं उसका एक्टिंग किया। जब वो रियल कैरेक्टर में आया तो वो तो बिल्कुल एकदम छा गया भाई। क्या अब इसको कैरेक्टर आता था है, यार। आलिया भट्ट को आती है और इसमें। ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपसे इंस्पायर हो चुके हैं आपके एक्टिंग से, वो जो क्या थी वो दारू वाली, ऐसा कुछ कह रहे हैं उसको सब। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपके एक्टिंग से इंस्पायर हो चुकी हूँ, मैं अब और भी ज़्यादा अपने मेहनत करूँगी, ये सब कह रहे हैं भाई साहब। आप खुद एक्टर हो बड़े बड़े, और आपको इंस्पायर मिल रहा है छोटे एक्टर से, तो आपको क्यों रखा जा रहा है मूवी में भाई? इन लोग को लो, सारी मूवी इन्हीं को क्यों मिल रही है? नए लोगों को ले लो, इतने अच्छे अच्छे एक्टर है वो। मराठी मूवीज में एक्टिंग वैक्टिंग करता है, सीरियल वगैरह में काम करता है, उसको जरूरत है। अल्फा में ये है छोटी, इतनी एकदम अच्छी एक्टिंग करता है, उसको ले लो भाई। छोटी बॉडी स्ट्रक्चर वाली है ये। अब कोई हट्टी कट्टी हाइट वाली अच्छी हीरोइन भी तो आ सकती थी ना इसमें। हाँ, अगर अच्छी हीरोइन अगर आप रखते ना इस मूवी में भाई, तगड़ी लगता भाई, जोरदार, जैसे दमदार। आर्मी में होती है ना, और क्या और मुझे बताऊं। लगता है ऐसे एक्टर होंगे, बहुत सारे एक्टर होंगे, और उनको नीड भी होगी काम की, बट उसको नहीं प्रेफर किया जाएगा, कोई उसको साइड पंजाबी कर दिया लड़कियां जाएगा। होती है और कोई पंजाबी हीरोइन को ले लेते इस देखो, मूवी में। लोग जो है अ, ये नहीं समझ पा रहे कि अब नए नए हीरोज को लेके आओ भाई, पुराने हीरो हमें नहीं देखने, और नए कोई हीरो। पंजाबी एक्ट्रेस को मौका मिलता है बॉलीवुड में। यस, पंजाबी एक्टर को मिलना अब नहीं चाहिए। मिल रहा है तो फिर वो खालिस्तान खालिस्तान ही करेंगे ना फिर। भाई पंजाबी एक्टर भी बड़े अच्छे तंगड़े होते हैं, उसका मूवीज वगैरह देख लो आप, उनके सॉन्ग्स तो चलते ही है, वो देख लो, एकदम लगते हैं भाई तगड़े। नहीं, उनको नहीं देंगे हम। बट उनको देना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि वो सच में अच्छा एक्टिंग एक्टिंग जरूरी है ना, वो देखो ना, उनकी हाइट वगैरह देखो। और इस टाइप की मूवीज के लिए तो उनको प्रेफर करना ही चाहिए, उनको लेना चाहिए। क्या पता वो भी आगे निकल के आए, उभर के आए, तुम ताकि जो कई कई सारी जनरेशन अभी आ रखी है और वो चाहती है एक्टर बनना, तो उनको भी मिले चांस। बस मेरा ये कहना है कि चांस मिले उनको भी। वो नाक फुला जैसे समीर रैना भाई का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना स्किल्स दिखा सकते हो, ठीक है। उस बंदे ने एक्टिंग करी, जैसे वो था एक डोनाल्ड ट्रम्प टाइप, फिर ये दारू वाला, इन दोनों की एक्टिंग ने एकदम कमाल कर दिया। जो लोगों को पता चला कि ऐसे ही बंदे हैं, कितने टैलेंटेड बंदे हैं, जो इनको आगे आने का वो नहीं मिल रहा है प्लेटफॉर्म, तो उनको देना चाहिए, ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए और उनको लेके आना चाहिए आगे। नए जो डायरेक्टर है ना सब, इन लोग को है करना चाहिए ये चीज़। और क्या पता उनकी मूवीज उनके माध्यम से भी हिट हो जाए यार। उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है बेशक, बट उनकी एक्टिंग में दम है, और लोगों को वो चाहिए इस समय। जो इस समय की जनरेशन है, उसको क्या चाहिए? इस समय की जनरेशन को क्या चाहिए? खाना पीना हगना और बस देखते ये चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा सोना। और सोना भी मतलब ही सिंगल हा नहीं हा सोएगा। हो। सुनो, सोने में भी सिंगल नहीं सोएगा। क्या बताए, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। के इंटेंस कंपनी चाहिए। कट दोस्तों कट। चलिए आगे चलते फेस एक्सप्रेशन दे देना और हिश हिश कर देना। ऐसा हंस क्यों नहीं रहे आप? हैं। मैं ऐसे ही हंसता हूँ। ठीक है, स्टार्ट ऐसे करते हैं। बकरे की तरह मुंह खोल लिया। गंदी बदबू से दुश्मन खुद ही मर जाए। लाइव चल रहा है, मैंने देखने को। नहीं, मैं नहीं सबसे पहले कहीं वॉइस ही नहीं आ रही है, मैं बैंड बज जाए इतनी सारी लाइव। सबसे तेज, सबसे पीर, ये जो नंगू पंगू वाला सीन दिखाया भाई, बाथटब वाला, इसमें क्या था ऐसा? ना दिखाते, जरूरी थोड़ी थी। हर एक चीज रेविडेंस इवेंट, क्या है ये, रेविडेंस इवल, तो मैं तो वही रेजिडेंट तो इवल, ब्रांड है तो मत बोलो। वो मूवी सीन का उसमें से नाम कॉपी किया गया है। तो मूवी का रेजिडेंट नाम मत इवल, बोलो। रेसिडेंस तो रेविडेंस क्या होता रेजिडेंट ही कह रहा हूँ। है? रेविडेंस बोल रहे हो तुम। नहीं नहीं, रेजिडेंट इवल। कौन सी चैनल देखी यार, और बताओ। ट्रेलर में तो बेस्ट ऑफ ये तो मीम बन जाएगी, जैसे मैं घर जाऊंगी, इनका एक वो था, मुझे घर जाना है, एक वो मीम थी, अब ये भी एक मीम बन जाएगा लगता है मुझे इनको। लेकिन सबसे ये ज्यादा बात ब्लैक विडो की हो रही है। नताशा रोमनरॉफ रेड रूम के ब्रूटल टॉर्चर और ब्रेन वॉशिंग से बचती है। हमारी अल्फा एजेंट शायद धर्मा रूम से बच रही है, जहां सबसे बड़ा टॉर्चर था करण जौहर की बातें सुनना और स्टूडेंट ऑफ द ईयर के ऑडिशन देना। उसकी सुपर स्किल एक्शन नहीं बल्कि उसकी नेपो भाई मत पावर भेजो है, यार जिसके बिजली, चलते वो बिना किसी लॉजिक के आवाज आ रही दुश्मनों है को बिजली। हरा देगी और ऑडियंस को क्रिंज लेक्चर देगी। होली आई डोंट सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है। आई फील और बैलेरिना जॉन विक यूनिवर्स की वो स्टाइलिश एसेसियन कैरेक्टर है जहां बैलेट एक मिनट दोस्तों, ये लाइट मेरा बंद हो गया है। चार्जर देना, चार्जर, चार्जर देना मोमो जल्दी। कहाँ है, किस चीज का है? ये बैटरी खत्म हो गया इसका। यहाँ नहीं है, चार्जर कहाँ गया? नीचे ही होगा उधर। नीचे नहीं पड़ा है कहीं। बताओ, चार्जर भी नहीं मिल रहा है हमको। हमारा घर नहीं है दोस्तों, ये गायब हो जाती है हर एक चीजें। यहाँ मिल गई चार्जर। हमारा घर ना छोटा सा है, अगर आप देखोगे ना आपको तरस आ जाएगा हम पे, फिर आप सपोर्ट करने लगोगे, इसलिए मैं दिखाता नहीं हूँ। मैं तो दिखाती हूँ लाइव में, कल ही दिखाया था। मेरा कल का लाइव देखा फिर था। वायरल भी तो हो गया था हमारा, 1 लाख चला गया था वो वीडियो। वो तो फेसबुक वाला, ऐसे यूट्यूब पे हो जाएगा वायरल, मजा आता है। फेसबुक पे तो हो चुका है। लेटे लेटे बनाना पड़ेगा लगता है। जो लेटे लेटे बनाते हैं ना वो वायरल बैठे बैठे नहीं। तो इसका मतलब तो रिएक्शन वीडियो भी लेटे लेटे ही बनाना चाहिए। हाँ, लेटे लेटे कोई बनाता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि लेटे लेटे ही बनाऊँ, उस तरीके सेटअप नहीं बन पा रहा है। चलिए आगे मेरा चलते हैं, फेसबुक वाला वीडियो लेटने वाला ही था। आगे चलते हैं। मोमो शो खत्म करते, टाइम हो रहा है बहुत ज्यादा। को वेपन की तरह यूज करती है। वहीं अल्फा में डांस का सीन पक्का होगा, पर जैसे एक्शन जैसे के लिए मेरा नहीं, बहुत वो एक टाइम होता है बीच बीच में। आपके वैसे साथ तो बात बोलते करने हो में कि अच्छा लगता है दोस्तों। मैं बात करता ही नहीं हूँ, मैं तो बात ट्रेडिशनल पसंद ही नहीं है। यहाँ देखो चेचे पे हो रहा है। अरब डांस नंबर होगा और आलिया पूछेंगी डांस करोगे। हम बात कर भाई इस बंदे ने जो एडिट किया है, जो इसने रिसर्च किया है, कमाल है भाई। लेदर फैक्ट्स, इसको सब्सक्राइब करो भाई। मुझे नहीं करो चलेगा, बट इसको करो, क्योंकि मैं इन्हीं के माध्यम से ये वीडियो देख रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा, ये रियल में अच्छा लगा। और मैंने ये पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी एक्चुअली, मेरे वाइफ ने ही ये मुझे भेजा था और इन्होंने बोला था रिएक्शन दो। तो मैं अब देख रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि भाई इसने बहुत रिसर्च करी है और इतना अच्छा काम किया है। इसको एक थम्स अप है भाई, इसको एक लाइक दो, मैं लाइक दे रहा हूँ इसको, देखो लाइक भाई, सब्सक्राइब भी कर रहा हूँ उसके चैनल को, देख लो। 3 चैनल है, एक को कर देता हूँ। लो भाई, तीनों को कर दिया, ठीक है, आप लोग भी कर लो। मेरा कल वाला है करते हैं इनके परमानेंट 300 व्यूज। हिंदुज्म का मजाक बनाने को लेकर। लाइक क्यों गए कल किसने धर्म लाइक का किया? मजाक बनाना, अब ये बात आप सुन। एक मिनट, ये लाइव देखो, सौरभ भाई का ही ब्लॉग आ रखा है बगल में। हमारी शादी भी प्रैंक है यार, ये बेचारे परेशान है क्या? इसने शादी से तुमने किस पे लाइव किया है वो तो बता। द नीलकंठ क्या? रिएक्शन। अच्छा। ओके, आ गया।
देखो, हिंदू स्क्रिप्चर में सीता और जानकी सिर्फ नाम नहीं है, ये प्योरिटी, डिवोशन और मर्यादा का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाते सही हैं। और बात जब है। इन नामों को इंटेंशनली ऐसी मॉडर्न कमर्शियल फिल्म्स में फिट किया जाता है जहां अननेसेसरी स्किन शो, बिकनी या ऑब्जेक्टिफाइंग आइटम सॉन्ग्स होते हैं, जैसे कि पहले के टाइम पे लोग सेक्सी राधा टाइप ट्रूप शामिल कर चुके हैं, तो वो सीधा आस्था को हिट करती है। मेकर्स को ये सही बात समझना है। होगा कि हर नाम का एक कल्चरल वेट होता है। अगर आप मॉडर्न, एजी या फिर हाइपर ग्लैमरस स्पाई फिल्म बना रहे हैं और आज के टाइम पे तो ये सारी चीजें ध्यान से करनी चाहिए भाई, ये सब यूज ध्यान से करना चाहिए। आज के समय में वो नहीं है, पहले जमाने वाले पापा के समय के मूवीज नहीं, अब वो लोग भी नहीं है। इस समय काफी सारे एक्टिव लोग भी है, जैसे इस बंदे जैसे, ठीक है, जो हर एक चीज को नोटिस करते हैं, सुनते हैं कि ये क्या मैटर है, ये कैसे कैसे, वो कैसे, इस तरीके से बंदा है भाई। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस समय काफी ट्रेंड चल रहा है, मतलब चीज़ों का पता चल रहा है कि क्या था क्या नहीं है। जो पापा की मूवीज जो कहते हैं ना, उसमें भी बहुत चीज़ें हैं, और डबल मीनिंग्स सॉन्ग्स है, डबल मीनिंग्स वीडियोस है ना। तू बैठ, गाना कैसा, तू बैठ मेरे घोड़े पे। हाँ हाँ हाँ, वो देखो अभी भाई, कल ही किसी ने समुद्र रील में बनाया। नहा के तुम और नमकीन हो गई हो। हाँ, सब समझ में आ रहा है राजा जी। ऐसे ऐसे सॉन्ग्स है भाई। और मैं ये गाना गाता था, पता है, मेरे को ये पसंद था सॉन्ग। समुंदर में ना, मैं चिल्ला चिल्ला के गाता था अपने घर में कि समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। अब मुझे तो पता नहीं था उसका मतलब, मैं तो मजे में गाता था क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता था सॉन्ग। फिर आज के समय में वो सॉन्ग का मतलब पता चल गया है। तो हम गाने में भी शर्म आता है, ठीक है ना। अब ये डबल मीनिंग से जो हो सॉन्ग्स गई है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह देख तक। लो, ये सारे सॉन्ग्स डबल मीनिंग्स है, और मुझे लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट पिछले वाले जनरेशन के मुझे साथ ऐसा प्यार हुआ। करो। हाँ, मुझे प्यार करो, बताओ यार ये। अब सोचो ये उन लोगों की फीलिंग भी कैसी थी, मतलब अभी आ गई साइड ऐसी तो वल्गर माना जा रहा है। मेरे ख्याल से ये अगर वल्गर नहीं है तो मतलब कितना फीलिंगफुल है, मतलब ये इतनी ताकत रखता था ये पहले के गाने और मूवी, ये छोटे बच्चों को भी बड़ा बना था, समझ रहे हो, उसका हम्म, बचपना छीन ये लेता था। सही बात है, एक्चुअल में सही बात है। पता है क्या, मैं देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। जब मैं 11th 12th में आ गया तो मैं ये सब सॉन्ग सुनता था, तो मेरे को रोमांटिक चीजें ही बस पसंद आती थी, ठीक है। अब हमें लगता था कि रोमांस ही सब कुछ होता है जीवन में, हाँ, जीवन में और कुछ नहीं करना यस, होता है। हम सॉन्ग सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे सॉन्ग सुन रहे हैं, फिर ये रोमांटिक सॉन्ग शाहरुख सुन खान रहे हैं, को ठीक है। दिखाया, रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं भाई, कॉलेज गर्लफ्रेंड में। नहीं है ना तुम्हारे पास, बॉयफ्रेंड होगा। फिर जब फिर कॉलेज गए तो भी पता सुन रहे चला हैं कि भाई। भाई ऐसा कुछ नहीं होता मूवी से, पढ़ो लिखो और घर घर भेजा था वैसा। बहुत गलत हो तुम्हें गया, देख के लोग चले जा रहे हैं, देखो यूट्यूब लाइव। गलत हो गया दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तूने जोया, रुबाई या कोई और जेनरिक स्टाइलिश नाम दे दो, एक हाइपर सेक्सुअलाइज या फिर प्योरली ग्लैमर ड्रिवन कैरेक्टर पर ऐसी सैक्रेड आइडेंटिटीज चिपकाना, ये बात क्या आपको जस्टिफाइड लगेगी? जब सीता या फिर जानकी नाम रखना, रामायण के रेफरेंसेस देना, फिर बिकनी में घूमना, या फिर हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। अरे आपको करना ही है तो दुल्हन भाई तुम गाना वाना भी स्टार्ट कर दो गाना। बढ़िया गा रहे हो। के सलमान और मृणाल लेदर फैक्ट भाई। ठाकुर की सीतारमन देख लो, सीता नाम की डिग्निटी को एक अलग लेवल पे रखा था उस फिल्म में। उस फिल्म में रोमांस था, एल्योर था, पर यार इन लोग को नाम कोई और नहीं मिलता है क्या, सीता राधा, ऐसे ऐसे नाम क्यों रख रहे हैं? कोई और नाम नहीं ले सकते? जैसे क्या नाम रखा जाए, हैं? मोनिका। मोनिका रख लो। और और तो पता नहीं, मुस्लिम नाम ज्यादा पसंद आते हैं लोगों को। हाँ, तो वही रख लो नाम भाई। सायरा, साइमा। वो सब नाम रखो, क्या दिक्कत है, हिंदुओं का नाम मत रखा करो। बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं देते हो। एक ऐसी मर्यादा और पोइट्री के मैं और भी एक चीज बोल सकती हूँ, कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि वो नाम रख। नहीं, रहने दो। ये लोग तो बोल रहे थे आराम से सीता बोल या रही आलिया ही नाम रख लेते, इसका आलिया ही रख लेते, क्या दिक्कत थी? है। आलिया, आयशा, ऐसा हाँ, दोनों आलिया रख सेम ही लेते, रहता कोई है। दिक्कत थोड़ी है उसमें भी, वही रख लेते। क्यों जरूरी है कि आप सीता यूज कर रहे हो या फिर कुछ और यूज कर रहे हो? ये देखो, सीता मैडम नाम रखा है, सीता, काम इनके ऐसे भाई। साथ ही किसी भी व्यूअर को अब लोग क्या है देखो, हम सनातन धर्म में ना काफी, तो तुम्हें याद हो तो काम वाली बाई या ऐसा कुछ कैरेक्टर होगा, उनका नाम लक्ष्मी रखेगा। हाँ, मतलब जो गरीब है
जो मेड का काम कर रहा है, इस तरीके उसका नाम इस तरीके से रखा जाएगा। किशन रखे गए, लक्ष्मी रखे गए, हाँ, ऐसा ये भाई बड़ा अजीब है। देखो वो कहना चाहते हैं शंकर रखे गए, जो शंकर। गरीब बंदा होता है ना, वो शंकर नाम, भगवान के नाम पे ही रखता है, शंकर या नाम शंकर। ब्रोकर का रखे गए, देखो, नहीं ना? हाँ बिल्कुल ये कब की बात करी? 1980 की मूवी है। बिल्कुल, ये चीज मैं आज मैं नोटिस किया इनके माध्यम से। मैं सोचता था ये बात, बट आज मैंने मुंह से निकल गया ये बात, इनने बताया मुझे। तो यार ये बड़ा सीरियसली बहुत ज्यादा शॉकिंग है, ये अजीब है काफी। ये नाम नहीं रखेंगे, मुमताज, हाँ, मुमताज रखो। ऐसा सब नाम नहीं रखेंगे। अब छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। अनकंफर्टेबल फील ना हो। सीधी बात, उन्होंने नाम की गरिमा बनाए रखी थी। देखो अभी अल्फा का प्रॉपर रिलीज होना बाकी है, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि फिल्म में आलिया भट्ट या शर्वरी कैरेक्टर्स किस तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन होंगे। अभी हम दे रहे हैं हाउ अल्फा विल डिस्ट्रॉय YRF स्पाई यूनिवर्स। जो आलिया भट्ट की मूवी आई है भाई, उसके ऊपर हम रिएक्शन दे रहे हैं, और आप जाके द नीलकंठ रिएक्शन में देख सकते हो हमारे रिएक्शन को। लाइव दूसरा सेक्शन में चैनल, जाओ, दूसरा ये दूसरा चैनल है, आप जाके देखो, आपको पता चलेगा। नीलकंठ स्पिरिचुअल और ट्रैवलिंग का है यस चैनल। लेकिन अगर वायर अप दूसरा है, उसमें रिएक्शन हो जाएगा। यस। अब 9:35 हम, मुझे लगता है हम अपने कितने पुराने देर से- स्पाई यूनिवर्स को फॉर्मूला पे आ गया, जहां फीमेल लीड्स को एग्जॉटिक लोग एक मिनट, एक इसका मिनट। अभी हमारा लाइव, उसमें भी लाइव अभी चल हम रहा है। कितने देर से लाइव है? हम कितने मिनट से लाइव है? हम लाइव है कि नहीं? पता नहीं, तुम लाइव कर ही नहीं रहे हो क्या? हाँ, 46 मिनट हो गए हमको, और ये अब बस खत्म होने वाला है दोस्तों। थोड़ा और देख लो, बहुत आनंद आ जाएगा, आपको भी पता चल रहा है ये सब लोचा, ये सब चीज समझ रहे हो, रियलिटी पता चल रही है इस बंदे की ऐसे ही वीडियो ढूंढा है वीडियोस से। और मुझे आई होप कि ये प्लीज कॉपीराइट ना दे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर उसको चाहिए कि मैं डिलीट कर दूं तो मैं डिलीट कर दूंगा, मुझे एक कमेंट कर देना, हटाओ भाई इस वीडियो को, मैं हटा दूंगा तुरंत। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, टाइटल में भी लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। लोकेशंस पे बिगनी सीक्वेंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि वॉर या पठान में हुआ था, और उस कैरेक्टर का ये जो बिकनी सीन है, ये सारे जो हॉलीवुड मूवीज है ना, उसमें से देख देख के कॉपी कर करके यहाँ लाया गया है भाई। वो कौन सी मूवी थी एक, जो समुद्र में रहते हैं, वो बचाने के लिए भागते हैं ऐसे ऐसे करके, बेवॉच। बेवॉच, वहीं से लिया गया है मुझे लगता है। आप देख लेना तुम्हें बेवॉच। नाम याद नहीं है, लेकिन तुम्हें सब याद, सब कुछ है, मुझे बस नाम याद नहीं रहता, मैं खुद परेशान हूँ इस चीज से। नाम सच में सीता हुआ तो मैसिव पब्लिक आउटरीच आना तय है। आज के टाइम में 2012 जैसा नहीं रहा, जहाँ कंट्रोवर्सी से उल्टा वजह भी तो बनी थी, भगवा रंग के कपड़े पहन के, वो वही बता रहा है ये, किंग के साथ। वो भी शाहरुख चीज खान। बताई इसने। अब शाहरुख खान की बेटी नाचेगी ऐसे किसी हिंदू एक्टर के साथ, केसरी कपड़े पहन के झोगड़ बन जाएगी पूरी, तो मैं मानूंगी हाँ इक्वालिटी भाई मुझे तो लगता है पूरा टारगेट किया जाता है सनातन धर्म में ना, जो चीजें होती है वो सारी चीजें देखने मिल जाती है इसमें, जो केसरी रंग के टारगेट कपड़े टारगेट पहनाए किया हैं। जाता है। और उसको लेके भी कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी केसरी रंग की। पीआर का फायदा मिल जाएगा। अब पब्लिक पुशबैक बहुत ही रियल और डैमेजिंग होता है। अगर सेंटीमेंट हर्ट हुआ तो पब्लिक नैरेटिव इतनी तेजी से घूमता है कि बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस को लीगल नोटिस, देख रहे हो? में कलेश लग रहा है मुझे। डिफेमेशन वार्निंग और पब्लिक अपोलॉजीज तक सामना करना पड़ सकता दूसरे से चलते हैं, ऐसा लग रहा है। ये बॉलीवुड को वो किया जा रही है अप्रिशिएट, ये नहीं करना चाहता, तो ऐसा सब कलेश चल रहा है लगता है। ये खुल के नहीं आई थी हर एक मूवी में, वीडियो बनाती है ये इंस्टाग्राम पे, इसने एक बार भी धुरंधर के लिए नहीं बनाया। गलत बात है भाई। तुम्हें याद हो तो इसने हर एक मूवी के लिए बनाया हुआ है, अभी अल्फा के लिए मुझे बनाएगी लगता है नहीं अगर पता ये नहीं। धुरंधर का स्टोरी भी लगाते तो शायद वो आता, कुछ न्यूज में आ स्टोरी तो जाता। लगा सकती थी ना, लगाया कि नहीं पता नहीं है, बट मुझे नहीं लगता। नहीं लगाया तो अगर लगाते तो कोई ना वो न्यूज हम तक जरूर पहुंचती, पता चल जाता, मतलब वायरल होती है ना अरे चीजें। सब बोल रहे हैं कि ये खुद की पत्नी इनकी स्टोरी करने लगा भाई। बताओ यार, रणवीर वैसे भाई शाहरुख खान की सॉरी मूवी आएगी ना, तो पूरा नाच नाच के रील बना के डालेंगे। तो भाई आपने शादी क्यों किया रणवीर भाई? रणवीर सिंह भाई यार इतना अच्छा है, दीपिका पादुकोण जी को बहुत अच्छे से रखता है भाई। मुझे तो पता मुझे है जहाँ क्या तक मन लग कर रहा है, रहा है, इन दोनों का डिवोर्स होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है इस चीज को, चाहे भले उनकी बेटी है फिर भी।
ये दीपिका लायक ही नहीं है रणवीर का। बात गुस्सा आ रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा रंग और। रूप ही सब कुछ थोड़ी होता है ना। आप अंदर से आपकी जो सोल है उससे भी तो कनेक्टेड होने चाहिए लाइफ पार्टनर के साथ। और नहीं। देखो दोस्तों, आपका जो ये शरीर है, ये जैसे आपको घमंड है अभी, आप लोग शायद गोरे हो गए, या फिर आपका स्किन अच्छा होगा, या फिर आपके बाल अच्छे होंगे, और एक टाइम ऐसा आने वाला है कि ये सब ढल जाएगा यार। देखो मेरी अभी सीधा अच्छा है स्किन, ठीक है, अब ये धीरे धीरे ढल जाएंगे सारा, फेस ढल जाएगा, बाल ढल जाएंगे, फिर एक दिन हम मिल जाएंगे मिट्टी में। तो किस बात की इतना घमंड करना, और चीज़ों को समझो। अगर आप आए हो और सनातन धर्म में आप पैदा हुए, तो आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ देखो क्या क्या है, हाथी ये देखो, ये सब क्या है, ये पापा लेके आए थे, बंगाली टाइप का है ये कुछ, है ना। तो आ, मैं क्या, सनातन धर्म को समझो भाई, बहुत डीप है और रियल में अच्छा है। अभी मुक्तिनाथ हमारे है एक महाराज जी, गए हुए हैं, और वहाँ पे मैं लाइव उनके देख रहा हूँ। वहाँ पे इतना अच्छा है, देख के आनंद आ रहा है मुझे, वीडियोस देख के आनंद आ रहा है, लाइव को देख के अच्छा लग रहा है। तो वहाँ जाके मैं सोचता हूँ कितना अच्छा लगेगा, है जाना पड़ेगा नेपाल, बहुत अच्छा है। मुक्तिनाथ ही जाए बेशक, चाहे हम कैलाश मानसरोवर ना जा नेपाल पाए। में नहीं है, नेपाल के आसपास में। नेपाल में है मुक्ति मुक्तिनाथ, धाम या मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ बोलते हैं। मुक्तिनाथ बहुत अच्छा है, वहाँ पे तो वहाँ पे अंदर वो जो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, नहीं तो वो लेना चाह झरनों रहे में थे। नहाना होता है वो। हाँ वो उधर ही है 108 वही। कुंड का हाँ पानी, हाँ, ये वही है, वही है। ठंडा पानी होता है। ठंडा 108 कुंड से पानी आता है, और वहां कल से मैं एक कहा औरत जाता है। का देख रही थी वीडियो फेसबुक ठीक पे। है, इसको डन कर लेते हैं, पहले फिनिश करते हैं, होने वाला है ये। सकता है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स और मूवी का मोमेंटम ऐसे बॉयकॉट ट्रेंड से परमानेंटली डीरेल भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि वाईआरएफ वाले धुरंधर जैसी फिल्म चाह कर भी क्यों नहीं बना सकते। तो ऐसा वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शुरुआत से ही वाईआरएफ ने एनआरआईज के लिए फिल्में बनाई है, उसमें कैरेक्टर्स भी वैसे ही रखे हैं, फिर चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, लम्हे हो, सलाम नमस्ते हो, या फिर कोई दूसरी फिल्म। लेकिन फॉरेन में इन फिल्मों को सिर्फ एनआरआई ही नहीं, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग भी देखते हैं। तो अगर वाईआरएफ धुरंधर जैसी फिल्म बनाएगा जिसमें पाकिस्तान या दूसरे कंट्री को एकदम एक्चुअल प्योर वे में दिखाएगा, तो भैया धंधा बंद पड़ सकता है। तो रही बात अल्फा की, तो इन लोगों को पहले से पता है कि फिल्म ऑलरेडी पिट चुकी है, बट एटलीस्ट इतनी अगर ट्रोलिंग होगी तो लोगों में क्यूरियोसिटी जरूर जागेगी कि एक बार देख लेते हैं कि दिखाया क्या है। थिएटर ना सही, ओटीटी से ही सही डील मिल जाएगी। वैसे भी फिल्म का बजट 80 करोड़ है और अल्फा टीजर पे 57 मिलियन व्यूज इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो भाई आप भी कमेंट सेक्शन की गलियों में अल्फा पे गालियों का पत्थर चला सकते हो, कोई आपको पत्थरबाज नहीं बोलेगा। और आप वीडियो डिलीट होने से पहले इसे दबा कर शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। भाई शेयर कर दो इसकी वीडियो को, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो करना है वो सब मार के कर दो। इस बंदे ने जो वीडियो बनाई है भाई, अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने रिएक्शन दिया। और थोड़ा कमेंट भी देख लेते हैं। देयर इज अ लिमिट टू ट्रोल समवन, प्लीज कमेंट पर क्रॉस दैट लिमिट। अरे तेरी की, मेरे को लगा इसने खिलाफ किया है। देयर इज अ लिमिट टू ट्रोल समवन, ठीक है, फिर गुस्से में गाली दे रहा है, ठीक है, फिर उसके आगे लिखा प्लीज क्रॉस दैट लिमिट, क्रॉस कर दो लिमिट तेरी की। मैं देख के पहले हैरान हो गया था कि यार इसने कुछ गलत हो गया क्या, फिर इसके आगे क्रॉस करो भाई लिमिट। धुरंधर ने स्पाई मूवी का अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया है, अब देखते हैं उस बिकनी यूनिवर्स टिक पाता है या नहीं। सही लिखा है भाई इसने। नहीं टिक पाएगा यार। कमेंट से तो बहुत चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे। धुरंधर बी लाइक YRF यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। कमेंट है ना वही रियल कंटेंट है। भाई ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, मतलब कमाल है भाई। लोगों की सोच यहाँ से पता चलती है कमेंट से कि उनकी सोच क्या है। जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे हमने एक मोर की वीडियो डाली थी, ठीक है, तो मैंने उसमें लिखा था कि ये कैसी आवाज़ आ रही है, तो कमेंट में आ रहा, हमने उसमें फिर डिस्कस किया था कि वो मोर की आवाज़ है। अगर आप इंस्टाग्राम में नहीं हो मेरे, फॉलो कर लीजिए नीलकंठ दास 2290, तो वहाँ पे देखना हमारा एक मोर का वीडियो। उसमें एक औरत है अनीता आचार्य 978 उसकी आईडी है, उसने कहा बेवकूफ़ मोर की आवाज़ है, इस तरीके। बेवकूफ़ क्यों बोला उसने, मुझे ये नहीं समझ आया बेवकूफ़ बोलने का क्या मतलब था भाई। आपका आचार्य लग रहा है, आप ब्राह्मण हो मुझे लगता है जहाँ तक, और आप इस तरीके से शब्दों का चयन कर रहे हैं, मतलब क्या है ये, किस लिए यूज़ कर रहे हो आप इस तरीके से चयन।
और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप क्योंकि दूसरे के कमेंट में आके अगर आप बेवकूफ़ या आप उसको गाली भी देते हो, मुझे लगता है वो इफ़ेक्ट करती है। आजकल सोशल मीडिया में देखिए, आपके ना फेस पे, मुंह पे, आपके शब्दों में जो आप लिख रहे हो, उस पे एक फ़िल्टर रहना चाहिए। ठीक है? फ़िल्टर इसलिए रहना चाहिए कि दूसरों को आप दुःख ना दो। जैसे उसने लिख दिया कि बेवकूफ़, वो ये भी तो लिख सकती है अ, वो आवाज़ मोर की है। इस तरीके से भी लिख सकती थी ना। बेवकूफ़ क्यों लिख रहा है भाई? जैसे कि अब क्या बताएँ? ये मैं कहना चाहता था, मैंने सोचा क्यों ना इस बात को भी शेयर कर दिया जाए आपके साथ। तो आपके फेस पे, आपके मुंह पे, आपके राइटिंग में एक फ़िल्टर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो, है ना? ताकि लोगों को दुःख ना हो। आपके शब्दों से देखिए, प्रेमानंद महाराज जी को मैं इतना फ़ॉलो तो नहीं करता हूँ, बट हाँ, वो ये ज़रूर बताते हैं कि आप अपना, जब आप बाहर निकलते हो, ठीक है? आप कहीं जाते हो, किसी से बात करते हो, तो आप अपना मर्यादा में रह के रहिए। ठीक है? उस टाइम भी माला जाप करिए, ताकि आप कुछ भी गलत ना बोलो, ताकि आप कुछ भी गलत ना करो, वो कर्म ना बने। ठीक है? आप रूम पे बैठे बैठे अपना माला जाप करते रहो, वो हो जाते हैं। जैसे आप बाहर भी जाओगे, अगर चींटी को भी मारा तो वो भी एक पाप गिना जाएगा। तो ये सारी चीजें रियल में है, आपको कर्मा मिलेगा, रियल में मिलेगा। जैसे आपने शब्द लिखा हो बेवकूफ, वो कहीं ना कहीं रिटर्न होके आपके पास आएगा, और ये कलयुग का समय है, आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिला तो अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में मिल के रहेगा, याद रख लेना। ये रियलिटी है भाई। जब से मैं वृंदावन आया हूँ, मुझे हर एक चीज का पता चल रहा है, और मैं ये सारी चीजें रिलेट कर सकता हूँ। मेरी लाइफ को लेके जो ये सारी चीजें हो रही है ना, मैं रिलेट कर सकता हूँ हर एक चीज को। तो मुझे ये फील होता है कि हाँ, मुझे जब जब चीजें होती है, मुझे याद आ जाता है वो समय जब ये चीजें हुई थी गलत। ठीक है दोस्तों, अब इस लाइव को यहीं एंडिंग करते हैं, मिलते हैं किसी नए लाइव में। और मुझे अभी ऑफिस भी जाना है, सो अभी टाइम भी बहुत हो रहा है। ठीक है? ये लाइव को मैं ये एज ए वीडियो भी मैं डालूंगा, और ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। और मुझे लगता है कि कोलैब भी कर लूंगा, इनवाइट कर लूंगा एक दो चैनल में, अपने ही चैनल से। ये था द नीलकंठ रिएक्शन, और मैं सोच रहा हूँ एक द नील, द क्या है, द नील रील, मिलियो। द नील योगी, हाँ, द नील योगी वाला चैनल भी है हमारा, वो ब्लॉगिंग वाला चैनल था, उसको भी एक तरीके से कोलैब कर लेंगे इसमें, ताकि वहाँ की भी अगर रीच मिल रही हो तो एटलीस्ट रीच मिले यहाँ पे। मुझे पता है इतने व्यूज तो नहीं आएंगे, बट हाँ, ये करना चाहिए भाई। चलिए मिलते हैं किसी अन्य लाइव में, जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे एंड नमस्ते, बाय बाय।